नमस्कार। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बात की थी, जब राहु आपके लगन चार्ट से 6th हाउस में आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, और इस वीडियो में चर्चा करेंगे राहु जब आपके लगन चार्ट से सप्तम भाव में आते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर कुछ लोग इस वीडियो को जो अनमैरिड हैं वो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बताऊंगा या मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बताऊंगा, तो आप चाहें तो इस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको वही बताया जाएगा जो आपके साथ एक्चुअल में घटित होना है। वो थोड़ा बहुत आपके लिए 19-20 हो सकता है, बाकी आपके लिए जो बताया जाएगा वो बिल्कुल सही तरीके से घटित होगा। और अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ घटित नहीं होगा, तो जब आपके साथ ये घटित हो जाए शादी करने के बाद, तब आप इस वीडियो के नीचे आना और कमेंट में अपनी पूरी स्टोरी लिख देना, ठीक है। तो देखिए, अब राहु जब सप्तम भाव में आते हैं तो सप्तम भाव में शादी का जो विचार किया जाता है उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं 7th हाउस को किसके लिए जाना जाता है। 7th हाउस हमारी मैरिज का है। 7th हाउस हमारी लीगल पार्टनरशिप्स को दिखाता है, बिजनेस पार्टनरशिप्स को दिखाता है। 7th हाउस आपकी पब्लिक में जो इमेज है उसको दिखाता है। 7th हाउस आपका पार्टनर है, और आपका जो पार्टनर है उसका व्यवहार कैसा होगा, वो कैसा होगा, उसकी फीलिंग कैसी होगी, ये सप्तम भाव दिखाता है। तो मुख्य रूप से वैसे हम सप्तम भाव को मैरिज और पार्टनरशिप वगैरह के लिए ही लेते हैं। सप्तम भाव में अगर राहु स्थित हो तो राहु क्या दिखाता है। राहु एक तरह से मायावी ग्रह है, और राहु किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है। राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु है वो हमारा जो इंडिया का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता, हमारे रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करता। और ये एक तरह से यूं कहें कि ये राक्षस की भांति होता है। और राहु का संबंध हमारे पिछले जो जन्म है, पास्ट लाइफ हमारी, उससे होता है। तो राहु जब सप्तम भाव में आता है तो ये आपकी डिजायर को दिखाता है, यानी किसी भी भाव में राहु आपकी डिजायर को दिखाता है। और जब राहु आपका सप्तम में होता है तो केतु आपके लगन में होता है, यानी प्रथम भाव में होता है। तो केतु क्या दिखाता है। केतु ये दिखाता है कि केतु जिस भाव में है उस चीज को आपने पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में अचीव कर लिया है। तो केतु आपके प्रथम भाव में होता है। केतु आपका खुद का जो आपकी पर्सनैलिटी है, खुद की जो आपकी थिंकिंग है, खुद का जो एक आपका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसको दिखाता है। तो ये सब चीजें आपने अचीव की हुई होती हैं पास्ट लाइफ में। तो जिसका राहु सप्तम में और केतु फर्स्ट हाउस में है, उसका एक तरह से थोड़ा सा यूं कहें कि जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो थोड़ा कई बार अजीब सा भी होता है, लेकिन ये सुंदर बहुत होते हैं। कई बार ये देखा गया ये बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। और अगर शुक्र की इन्वॉल्वमेंट यहाँ आ जाती है, या तो वो सप्तम भाव में या फिर वो लगन में, तो काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। और इनका जो रुचि है वो एक्टिंग वगैरह में, गायन वगैरह में, ऐसे कामों में रहती है। तो अब जो 7th हाउस का राहु है वो एक तरह से आपकी डिजायर को दिखाता है। तो आप 7th हाउस के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। 7th हाउस में जब भी राहु होता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी काम ना करें या ऐसा कोई बिजनेस ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर राहु कैसी भी पोजीशन में हो, राहु की नेगेटिविटी से आप तभी पार पा सकते हैं, तभी उससे निपट सकते हैं जब गुरु का, और वो भी अच्छा गुरु होना चाहिए, यानी अच्छी स्थिति में गुरु होना चाहिए और उसकी दृष्टि पड़ रही हो राहु पर, तभी आप राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनसे थोड़ा बहुत बच सकते हैं। 7th हाउस के राहु में वैसे रेमेडी काम नहीं करती है, बहुत बार ये देखा गया। तो यहाँ पे अगर राहु आता है तो वो पार्टनरशिप में या तो आपके साथ चीटिंग करवाता है, या आपको पार्टनरशिप में बहुत बड़ा धोखा दिलवाता है। तो आपको पार्टनरशिप चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, उसको लेके बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए लाइफ में। और पार्टनरशिप करते समय बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो पार्टनरशिप होगी वो अगले जिनके साथ आप पार्टनरशिप करेंगे वो आपके साथ चीटिंग निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, राहु है वो किसी रूल को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर आप बाउंडेशन रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं और आप बाउंडेशन में रखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर्स को, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। या आप किसी भी प्रकार का रूल रेगुलेशन लगाने की कोशिश करते हैं, वहां दिक्कत आती है। तो एक तरह से पार्टनरशिप आपकी अनसक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि राहु को 7th हाउस में अच्छा नहीं माना गया है।
राहु एक राक्षस ग्रह है और 7th हाउस की सारी जो भी बॉन्डिंग है, 7th हाउस का जो भी कारकत्व है उसका वो नाश कर देता है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप भी करें। अगर 7th हाउस में राहु है तो आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं और उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर मैरिज के बारे में। 7th हाउस का राहु है, उसको बिल्कुल भी मैरिज के लिए उचित नहीं माना गया है। 7th हाउस में राहु है तो आप राहु से रिलेटेड कुछ भी बिजनेस करें या कुछ भी ऐसा करें जिससे आपको फायदा हो, लेकिन आप पार्टनरशिप ना करें। इसके साथ ही राहु ऐसी मैरिज को दिखाता है जो बिल्कुल समाज की जो रीति रिवाज हैं उनसे एकदम डिफरेंट हो, वो अलग धर्म में हो, अलग अलग प्रकार से की गई हो। तो ये एक तरह से लव मैरिज होती है और ये इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन भी हो सकती है, यानी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ, दूसरे धर्म की लड़की या पुरुष के साथ हो सकती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले ये होता है, अगर आपका राहु सप्तम भाव में है तो आपका एक प्रेम प्रसंग बनता है और वो प्रेम प्रसंग लगभग आपका 15 से लेकर 19 साल की एज तक बन जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता है। क्योंकि राहु है तो राहु है वो कोई भी चीज परमानेंट नहीं देता है, राहु बिल्कुल टेम्पररी देता है और वो जो भौतिक सुख या शारीरिक सुख जो आपको मिलता है वो आपका कुछ समय बाद आपको छोड़कर चला जाता है। अब होता क्या है, 7th हाउस में जिसके राहु है वो अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इनके लगन में केतु होता है। और लगन का केतु क्या दिखाता है, लगन का केतु ये दिखाता है कि ये दूसरों की गाइडेंस के अनुसार चलते हैं, इनका खुद का कोई कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ भी इनके विचार नहीं होते। अगर ये कोई भी अपना जो काम है उसको आगे जो ये करने वाले हैं फ्यूचर में, उसको ये दूसरे लोगों को पहले ना बताएं तो ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन ये एक तरह से केतु है तो वो झंडा है एक तरह से, और झंडे को जब हम हिलाते हैं वो तभी हिलता है, या उसको हम दूसरी जगह गाड़ देते हैं कहीं ले जाके या टांग देते हैं तभी वो वहां पे फहराता है। यानी आप इनको तभी चेंज कर सकते हैं जब आप इनको खुद को कुछ मोटिवेशन दें खुद की तरफ से, यानी ये खुद चेंज नहीं होते। तो ऐसे जो जातक हैं जिनका राहु सप्तम में है वो कुल मिला के ये अपने ही जो काम हैं उन पर कई बार अडिग बने रहते हैं और ये बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं। तो आप इनको बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते, और आप इनको चेंज करेंगे तो आप बिल्कुल इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहु की जो पोजीशन बनेगी, राहु एक तरह से आपको शुरुआत में जो आपको प्रेम संबंध देगा वो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होगा। और ये जो जातक हैं जिनका केतु फर्स्ट हाउस में और राहु सप्तम में है, ये किसी के साथ भी मैरिज कर सकते हैं, यानी ये मैरिज के लिए किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि राहु खुद ही ऐसा है जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता। तो ये अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। अब इनके कांटेक्ट में कोई भी आता है, इनकी शादी होने तक कोई भी इनके कांटेक्ट में आता है तो ये उसको लेके कई बार विचार करते हैं कि ये मेरा लाइफ पार्टनर होगा या वो मेरा लाइफ पार्टनर होगा। और फर्स्ट जो इनका प्रेम प्रसंग जो चलता है, कई बार ये उसको लेके भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद उसी के साथ इनका जो प्रेम संबंध है वो बना रहेगा और शादी भी उसी से होगी। लेकिन वो प्रेम संबंध इनका बिल्कुल भी स्थायी नहीं होता है। उसके बाद इनका शादी का समय आता है तो शादी इनको या तो बहुत जल्दी इनकी हो जाती है या फिर बहुत लेट इनकी होती है। तो जो इनका पार्टनर होता है उसके प्रति ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये कई बार ऐसा होता है कि कई जो लड़के या लड़कियां हैं उनके साथ ये संबंध बना चुके होते हैं एज ए पार्टनर समझकर, लेकिन फिर वो इनके साथ चीटिंग करके या कैसे भी इनका रिश्ता है वो टूट जाता है। अंत में बारी आती है, अगर हिंदू धर्म का लड़का है तो वो मुस्लिम धर्म या किसी भी अन्य धर्म के साथ की लड़की से संबंध बनाता है और वो वहां पे इनका पहले प्रेम प्रसंग चलता है। उसके बाद प्रेम प्रसंग होने के बाद इनको लगता है कि शादी कर ली जाए, तो वो राहु का भ्रम होता है। सारा जो भ्रम होता है वो राहु का होता है, सारा जो खेल होता है वो राहु का होता है। और यहाँ पर ये उसी भ्रम का शिकार होकर ये मैरिज कर लेते हैं। अब ये मैरिज कई बार सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करी जाती और लगभग नहीं ही करी जाएगी, क्योंकि
समाज है उसके कुछ रीति रिवाज हैं और उनको जो फॉलो नहीं करते हैं मैरिज में, तो उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी शादियां होने लग गई हैं जिनको समाज चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, बट वो शादियां करते हैं। तो ये यहाँ पे जब अगर जुपिटर साथ होगा राहु के या जुपिटर की दृष्टि होगी, तो समाज कई बार उस मैरिज को भी बहुत जल्दी मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वो मैरिज इतने समय तक चलती नहीं है, वो बहुत जल्दी ही टूटने की कगार पे आ जाती है। अब मैरिज से पहले इनको क्या लगता है? मैरिज से पहले इनको बहुत बड़े बड़े विचार आते हैं मन में कि इनके साथ शादी कर लूंगा या इसके साथ शादी कर लूंगा तो पता नहीं मेरी लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाएगी, मेरी लाइफ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो जो आपका पार्टनर है उससे आपका पास्ट लाइफ में कुछ रिलेशन रहता है, और शायद वहां पर क्योंकि राहु का संबंध पास्ट लाइफ से, और वहां पर पास्ट लाइफ में आपने अपने इस पार्टनर के साथ कुछ गलत किया हुआ होता है, और वो उस गलत किए हुए का बदला लेने के लिए इस लाइफ में वो आपकी लाइफ में आता है, फिर वो आपसे वो बदला वापस लेता है। तो जब वो बदला लेता है तो एक तरह से वो आपको यहाँ पर चीटिंग करता है, पार्टनरशिप में, मैरिज पार्टनरशिप में वो आपके साथ चीटिंग करता है। उसके और कहीं भी अफेयर हो सकते हैं। और शादी के बाद जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, कुछ समय के बाद या तो बहुत जल्दी ही या कुछ समय के बाद उसका जो व्यवहार है वो पूर्णतया बदल जाता है, और वो खुद को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, और वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देता, और वो आपसे कहीं ना कहीं वो दूर होने की कोशिश करता है। तो एक तरह से वो आपके साथ पूर्णतः चीटिंग कर लेता है, वो आपके साथ धोखा करता है लास्ट में, और उसका जो व्यवहार है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। यानी उसने जो वादे किए हुए होते हैं आपसे शादी से पहले, वो सभी वादे एकदम वो नकार देता है। तो यहाँ पे अब ये जो सारा कॉम्बिनेशन बनता है राहु सप्तम भाव में और केतु प्रथम भाव में, ये क्या दिखाता है? देखिए, केतु प्रथम भाव में है तो केतु क्या दिखाता है? आप दूसरों के अनुसार चलेंगे, और आपका कोई भी खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका कोई भी ऐसा विचार नहीं है जो आपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा हो। आप एक बहुत अच्छे पुजारी हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे पूजा पाठ करने वाले या स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जो 7th हाउस में जो राहु बैठा है वो ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं लग्जरी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, धन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि राहु है वो मायावी ग्रह है। तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे भी इसी प्रकार की अपेक्षाएं रखता है, और जब उसको लगता है कि आप इन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे, तो आपको फिर वो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज्यादा इस तरह से लग्जरियस चीजों के प्रति या वो रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा, और वो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक सोच वाला भी रहेगा। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके तो केतु है, तो केतु है तो वो दूसरों के अनुसार चलते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि इनका 7th हाउस में राहु होता है तो ये शादी के बाद इनका डिवोर्स हो जाता है, और डिवोर्स भी पूर्णतया होता नहीं है, कोर्ट में केस लटका हुआ रह जाता है, और उसके बाद ना तो ये सेकंड मैरिज कर पाते हैं और ना ही इनका कोई और इनके साथ वाला रहता है। तो एक तरह से जो लाइफ है वो पूरी तरह से गो टू हेल वाली हो जाती है। तो ये जिनका भी राहु सप्तम भाव में है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भ्रम में आकर किसी के साथ भी इस तरह से आप शादी ना करें। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप शादी करते ही हैं, आपको पहले बहुत अच्छी इसके बारे में उम्मीदें रहती हैं कि शादी करने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और निश्चित रूप से आप करते हैं। शादी करने के बाद क्या होता है? शादी करने के बाद राहु भ्रम उत्पन्न करता है, और कई बार हस्बैंड को ये लगता है कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे लिए मतलब सीरियस नहीं है, या वो कहीं और किसी के साथ रिलेशन में है, या वाइफ को लगता है कि हस्बैंड है वो पूरी तरह से मेरी केयर नहीं कर रहे, और मेरे हस्बैंड है वो किसी और के साथ बात करते हैं, या मतलब इस तरह का भ्रम है वो उत्पन्न कर देता है यहाँ पर राहु। तो ये एक तरह से रिश्ता वो पूर्णतया टूटने के कगार पर आ जाता है। तो ये कंडीशन होती है। और जो डिवोर्स केस जब होता है जो कोर्ट में, तो उसके बाद ये केस लटका हुआ रह जाता है, और ना इधर का ना उधर का, दोनों में ही ये कंडीशन बन जाती है। तो कई बार ये सेकंड मैरिज के लिए कई बार जूझते रहते हैं, लेकिन सेकंड मैरिज हो नहीं पाती क्योंकि इनका डिवोर्स है वो पूर्णतया होता नहीं है।
अब जिनका 7th हाउस में राहु है वो अपनी मैरिज को लेके या मैरिज पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, क्योंकि राहु है तो वो राहु सप्तम भाव में बहुत ज्यादा ऑब्सेशन देता है और ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। तो जो भी इन जातकों की लाइफ में इनसे कांटेक्ट में आता है उनसे ये रिलेशनशिप स्थापित करने की कोशिश करते हैं, विशेषकर फिजिकली। और शुक्र का यहाँ पर अगर राहु के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो निश्चित रूप से रिलेशनशिप स्थापित होता है और उसके बाद आगे से आगे प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आती है। लेकिन इनको वो भ्रम रहता है और इनको वो बात सब सही लगती है, क्योंकि राहु है तो राहु है वो दिमाग को एकदम से भ्रमित करके रखता है। लेकिन शादी के बाद जो असली पिक्चर इनके सामने आती है धीरे धीरे, तब इनका जो पर्दा है वो उठता है इनके दिमाग का और इनके सामने फिर जो सारे विचार हैं वो बदल जाते हैं और इनको लगता है कि अब जो हकीकत थी राहु जब सप्तम भाव में था उसकी हकीकत क्या है वो तब इनके सामने आती है। तो एक तरह से ये जो है बहुत लोगों की लाइफ इससे खराब हो चुकी है। तो हम नहीं चाहते कि आप भी इसी तरह से अपनी लाइफ खराब करें। इससे अच्छा है आप सिंगल रहें और आप मैरिज ना करें। बट वही बात आती है कि जो जिनका 7th हाउस में राहु है वो एक तरह से ऑब्सेस्ड होते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम शादी करें और शादी करके हमारे बच्चे हों, हमारी संतान हो, हमारी फैमिली हो। तो ये सब इन सब के लिए वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से वो शादी की तरफ जाते ही हैं। अब कई बार ये देखा गया है कि राहु अगर सप्तम में है तो शादी बहुत जल्दी भी हो जाती है या फिर शादी बहुत लेट होती है। और ये भी देखा गया है कि अगर ये लव मैरिज नहीं होती है तो ये जो मैट्रिमोनियल जो साइट्स हैं उनके माध्यम से ये शादी कई बार होती है। तो इसमें अगले को आप कई बार जान नहीं पाते हैं अच्छे से और अगले का आपको पता नहीं रहता कैसा है क्या है। बस उस दिन के लिए आपसे बात हुई और फिर वही बड़ी बड़ी बातें और लास्ट में जाकर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया है और आप उस वीडियो के नीचे जो लोगों ने अपने कमेंट दिए हैं वहां भी देख सकते हैं। आप सर्च करें तो वो वीडियो आ जाएगी। तो वो जो रियल एक्सपीरियंस है लोगों का उसके आधार पर ही हम इस वीडियो में आपके साथ ये सब शेयर कर रहे हैं और ये आपके लिए इसीलिए बनाया गया है कि आप अपनी लाइफ को खराब ना करें। बेहतर है कि आप अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो पार्टनरशिप को अवॉइड ही करें। अब 7th हाउस का राहु है तो ये किसी भी प्रकार से कोई जो पार्टनरशिप वगैरह करते हैं मैरिज के अलावा जो पार्टनरशिप करते हैं मतलब लाइफ में रिलेशनशिप पार्टनरशिप या लिव इन रिलेशनशिप ऐसे कामों को ये दिखाता है। तो वो काम भी हमारे जो रूल रेगुलेशन है सोसाइटी के उसमें नहीं आते, पर फिर भी वो एक तरह से कई बार वो आपको लगता है कि वो सही तरीका है, यानी उसमें डिवोर्स वगैरह से बचा जा सकता है। तो ये कंडीशन बनाता है राहु जब सप्तम भाव में होता है। तो कुल मिलाकर राहु यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया है। ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है पार्टनर के प्रति। तो इन लोगों को लगता है कि इनका पार्टनर जो भी इनके कांटेक्ट में आता है वही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इनके साथ एक के बाद एक चीटिंग होती हुई चली जाती है और लास्ट में जब जिससे मैरिज होती है तो वो भी इनके साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार करता है। अब इनके साथ जो मैरिज में शुरुआत से जो होता है उसमें कई बार ये देखा गया है कि जो आपका पार्टनर होगा वो दूसरे धर्म का या वो फॉरेनर भी हो सकता है, क्योंकि राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, अननोन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो अननोन हो सकता है, बिल्कुल अननोन हो सकता है और आप उस पर बहुत जल्दी तुरंत उस पर ट्रस्ट करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यानी आपको कोई मिला और आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया कि हाँ ये मेरा पार्टनर होगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। तो ये ऐसी कंडीशन को राहु यहाँ पर दिखाता है। और राहु है वो एक तरह से राक्षस है, तो ये एक तरह से किसी भी प्रकार से अगर देखेंगे आप तो ये चलने नहीं देता, रिलेशनशिप को ये बिल्कुल चलने ही नहीं देता है। अगर अब ये भी कंडीशन है कि 5% लोग ऐसे हैं जिनके राहु सप्तम भाव में है लेकिन उनका डिवोर्स नहीं हुआ, तो उनका जो लाइफ है वो बहुत ही खराब दौर से गुजरता है। जिनका डिवोर्स नहीं हुआ उनके अन्य समस्याएं रहती हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच बिल्कुल बनती नहीं है, तो वो एक साथ तो रहते हैं लेकिन वो दिखावे के लिए ही एक साथ रहते हैं। बाकी उनमें जो रिश्ता है वो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है।
या आपस में इनके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े ऐसे चलता है। अब यहाँ पर राहु अगर अकेला हो तो भी वो वैसे ही रिजल्ट देता। अगर और कोई सा ग्रह आ जाता है, जैसे शुक्र आ जाता है, तो अगर पुरुष की कुंडली है तो उसके एक से ज्यादा रिलेशनशिप रहेंगे, शादी से पहले और शादी के बाद भी। हाँ, यहाँ पर राहु जो सप्तम वाला है, यानी जिसके राहु सप्तम भाव में बैठा है, ये कई बार ये एक तरह से स्पिरिचुअल पर्सन ज्यादा लगते हैं, ये बहुत ज्यादा धार्मिक लगते हैं और ये पूजा पाठ वगैरह करना, तिलक लगाना, ऐसे ये जो काम है वो हमेशा करते रहते हैं अपनी लाइफ में। तो इन कामों से भी आप बच सकते हैं, लेकिन जब तक गुरु की तीसरी या नौवीं दृष्टि ही नहीं, सातवीं दृष्टि हो तभी बच सकते हैं। और तब भी आप कुछ परसेंट नेगेटिविटी को ही दूर कर सकते हैं, ये नहीं कि आपकी मैरिज लाइफ है वो पूर्णतया बच जाएगी। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अवेयर करना चाहते हैं, अगर आपके 7th हाउस में राहु है तो आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे आपको इस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़े। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।